ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड द्विचत्वारिंशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश तथा भार्गव परशुराम का संवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परशुराम उवाच यस्याम्यन्तः पुरं भ्रातः प्रणामं कर्तुमीश्वरं प्रणम्य मातरं भक्त्या यास्यामि त्वरितं गृहम्। त्रिसप्तक्रत्यो निर्भूपां कृत्वा पृथ्वीं चालीलया कार्तवीर्यः सुचन्द्रस्य हतो यस्य प्रसादतः। नानाविद्यायतो लब्ध्वा नानाशास्त्रं सुदुर्लभं तं गुरुं जगतां नाथं द्रष्टुमिच्छामि साम्प्रतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सगुणं निर्गुणं चैव भक्तानुग्रह विग्रहं सत्यं सत्यस्वरूपं च ब्रह्मज्योतिः सनातनम्। स्वेच्छामयं दया सिन्धुं दीनबन्धुं मुनीश्वरम् आत्मा रामं पूर्णकामं व्यक्ताव्यक्तं परात्परम्। परापराणां स्रष्टारं पुरुहूतं पुरुष्टुतं पुराणं परमात्मानमीशानं त्वादिमव्ययम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वमङ्गलकारणं सर्वमङ्गलदं शान्तं सर्वैश्वर्यप्रदं वरम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं शरणागतवत्सलं भक्ताभयप्रदं भक्तवत्सलं समदर्शनम्। इत्थं परशुरामोऽस्थादुक्त्वा गणपते पुरः वाचा मधुरया तत्र समुवाच गणेश्वरः। गणेश्वरवाच क्षणं तिष्ठ शृणु भ्रातरिदं वचः और रहा स्थलस्थितो नैव द्रष्टव्य श्री युतः पुमानो। ओम नमः शिवाय। स्त्री संयुक्तं च पुरुषं यः पश्यति नराधमः करोति रसभंगं वा कालसूत्रं व्रजेद ध्रुवम्। तत्र तिष्ठति पापीयान् वच्चन्द्र दिवाकरो तत्र तिष्ठति पापीयावद् चन्द्र दिवाकरो तत्र तिष्ठति पापीयान् यावद् चन्द्र दिवाकरो विशेषतश्च पितरं गुरुं वा भूपतिं द्विजम्। ओम नमः शिवाय। और रहा सुरत संयुक्तं रहा सुरत संसक्तम और नहीं पश्ये द्विचक्षणः कामतः कोपतो वापि यः पश्येत सुरतोन्मुखम्। स्त्री विच्छेदो भवेत् तस्य ध्रुवं सप्तसु जन्मसु अश्रोणी वक्षास्थलं वक्त्रं यः पश्यति परस्त्रियः कामतोऽपि विमूढश्च सोऽन्धो भवति निश्चितम्। ओम नमः शिवाय। गणेशस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य भृगुनन्दनः तमुवाच महाकोपान्निष्ठुरं वचनं मुने। ओम नमः शिवाय। परशुरामुवाच अहो श्रुतं किं वचनं पूर्वं नीति संयुक्तम् इदमेव महो नैवं श्रुतमीश्वर वक्तृतः। श्रुतो वाक्यमिदं कामिनां च विकारिणां निर्विकारस्य चाशिष्णोर्दोषः कश्चिदेव हि। यस्याम्यन्तः पुरं भ्रातस्तव किम तिष्ठ बालकः यथा दृष्टं करिष्यामि मत्कार्यं समयोचितं। तदैव तवैव तातो माता ये चेयं नैव निरूपितं तवैव तातो माता चेत्येवं नैव निरूपितं। जगतां पितरौ तौ च पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती स्त्री पुमांशु शंभुरिति कैर्न निरूपितः पार्वती स्त्री पुमान् शंभुरिति कैर्न निरूपितः। सर्वरूपः शंकरश्च सर्वरूपा च पार्वती। गुणातीतस्य का क्रीडा तद्भंगो वा कुतो विभो। क्रीडा लज्जा भीति भंगो ग्राम्यस्यैव नाचे
चेसितुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। स्तनन्धयं चामां दृष्ट्वा पितृर्लज्जा कुतो भवेत्। लज्जायाश्च कुतो लज्जा लज्जेशस्य चासा कुतः। लज्जा लज्जां किमाप्नोति तापं किं राहुतासनः। लज्जा लज्जां किमाप्नोतिं तापं किं वाहुतासनः। अशीतं शैत्यमहो भ्रातार्निघा निदाघो दाहमेव च। लज्जा लज्जां किमाप्नोतिं तापं किं वाहुतासनः। शीतं शैत्यमहो भ्रातार्निदाघो दाहमेव च। भीतेर्भीतिमवाप्नोति मृत्योर्मृत्युर्बिभेति किम्। अकुतो ज्वरो ज्वरमहन्ति व्याधिं व्याधिश्च जीरयति। संहर्तारं च संहर्ता कालः काले दुहेति किम्। अस्रष्टारं सृजते स्रष्टा पाता किं पाति ते मते। क्षुद्धं समवाप्नोति तृष्णा तृष्णामुपयाति किम्। क्षुद्धं समवाप्नोति तृष्णा तृष्णामुपयाति किम्। और निद्रा निद्रां चासो भ्रांश्री शांति शांति चाते मते। पुष्टि पुष्टिं किमाप्नोति तुष्टिं तुष्टिं क्षमा क्षमाम्। आत्मनः परमात्मास्ति और शक्तिः शक्त्या बिभेति किम्। काम क्रोधो लोभ मोह स्वात्मेनैते वा बाधितः। काम क्रोधो लोभ मोहो स्वात्मनैते नाबाधितः। दया नाबद्धा दया नेच्छा बच्छेच्छया प्रभु। ज्ञान बुद्ध्यो को विकारो जराम नो बाधते जरा। चिंता ना चिंतया ग्रस्ता और चक्षुश्चक्षुर्न पश्यति। हर्षो मुदं किं प्राप्नोति शोकं शोको न बाधते। अका विपत्तिर्विपत्तिश्च संपत्तिः संपदा कुतः। ओम नमः शिवाय। मेधाया धारणा शक्ति स्मृतेर्वा स्मरणं कुतः। न दग्धा स्वाप्रतापेन विवस्वानिति सम्मतः। विपरीतो मतो भ्राता स्वयैवाचारितोऽधुना। और न श्रुतो स्वयं न श्रुतोऽयं गुरुमुखान्न दृष्टो न श्रुतौ श्रुतः। विपरीतो मतो भ्रातस्त्वयैवाचारितोऽधुना। और न श्रुतोऽयं गुरुमुखान्न दृष्टो न श्रुतौ श्रुतः। इत्युक्त्वा चापि परशुरामः शाश्वतप्रहस्य सः। शीघ्रं गन्तुं मनश्चक्रे तद्ग्रहाभ्यन्तरं मुदा। और तच्च रामो वचा श्रुत्वा जितक्रोधो गणेश्वरः। शुद्धसत्त्वस्वरूपश्च प्रहस्य तमुवाचः। गणपतिरुवाच अज्ञानोतिमिराच्छन्नो ज्ञानं प्राप्नोति तद्विदः। अपितुर्भ्रातुर्मुखात् ज्ञानं दुर्लभं भाग्यवल्लभेतो। श्रुतं ज्ञानं विशिष्टं च ज्ञानिनामपि दुर्लभम्। अकिञ्चिन्मे त्वं मन्दबुद्धे शृणु भ्रातर्निवेदनम्। यो निर्गुणः सा निर्लिप्तः शक्तिभिर्नर्हि संयुतः। अशिस्त्रक्षुराश्रिता शक्त्या निर्गुणः सगुणो भवेत्। यावन्ति च शरीराणि भोगार्हाणि महामुने। प्राकृतानि च सर्वाणि विना श्रीकृष्णविग्रहम्। ध्यायन्ति योगिनस्तं च शुद्धज्योतिः स्वरूपिणम्। हस्तपादादिरहितं निर्गुणं प्रकृते परम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वैष्णवास्तं नमस्यन्ति भक्तानुग्रहकारकं। कुतो बभूव तज्ज्योतिरहो तेजस्विना विना। ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यं शरीरं श्याम सुन्दरं। द्विभुजं मुरलीहस्तं सस्मितं पीतवाससम्। अतीवामूल्यसद्रत्नभूषणैश्च विभूषितं। ज्योतिभ्यन्तरे मूर्तिं पश्यन्ति कृपया विभो।
तदा दास्ये नियुक्तास्ते भवन्त्येवेश्वरेच्छया अयोगस्तपोवादास्यस्य कलां नार्हति षोडशीमो यदा सृष्ट्यन्मुखः कृष्णः सस्रजे प्राकृतिं मुदा तद्यो न हर्षितं वीर्यं वीर्याण्डिम्भो बभूवः दिव्येन लक्षवर्षेण गर्भाडिम्भो विनिर्गतः दिव्येन लक्षवर्षेण गर्भाडिम्भो विनिर्गतः तदा बभूव निःश्वासस्ततो वायुर्बभूवः निःश्वासेन समं भ्रातर्मुखबिन्दु विनिर्गतः ततो बभूव सहसा जलराशिर्हरे पुरः तज्जले च स्थितो डिम्भो दिव्यवर्षाणि लक्षकं ततो बभूव सहसा विश्वाधारो महाविराटो यावन्ति गात्रलोमानि तस्य सन्ति महात्मनः ब्रह्माण्डानि चातावन्ति विद्यामानानि निश्चितं तत्रैव प्रतिवृद्ध्यण्डे ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः देवानाराश्च मुनयो विद्यमानाश्चराचरा। ओम नमः शिवाय। महाविराडाश्रयश्च सर्वस्य च जनस्य च अन्यश्वास वायुर्भगवान् बभूव श्रीहरेर्मुने महाविष्णुश्च कलया ततः क्षुद्रो विराडभूत तन्नाभिकमले ब्रह्मा शङ्करस्तल्लाटजः विष्णुस्तदंसः पातायः श्वेतद्वीपो निवासकृत एवं ते प्रतिविद्याण्डे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः स्वयं चाश्वांस कलया नानामूर्तिधरो हरिः तदा भावच्च सगुणः सर्वशक्तियुतस्तदा कथं लज्जादिरहिता सा च स्वेच्छामयो महान् सर्वदा सर्वभोगार्हः सर्वशक्तिसमन्वितः लज्जा नास्त्येव लज्जायां तोयं सर्वसम्मतः या च लज्जावती देवी तस्या लज्जा कुतो गता सर्वशक्तिमती दुर्गा प्राकृत्या सा च शैलजा तस्या लज्जादया सन्ति सर्वदा सर्वसम्मताः पंचधा प्रकृतिर्या च श्रीकृष्णस्य बभूवः राधा पद्मा च सावित्री दुर्गा देवी सरस्वती प्राणाधिष्ठात्र देवी या कृष्णस्य परमात्मनः प्राणाधिका प्रिया सा च राधास्ते तस्य वक्षसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विद्याधिष्ठात्र देवी या सावित्री ब्रह्मणा प्रिया लक्ष्मीर्नारायणस्यैव सर्वसम्पत्स्वरूपिणी सरस्वती द्विधा भूत्वा कृष्णस्य मुखनिर्गता सावित्री ब्रह्मणा कान्ता स्वयं नारायणस्य च बुद्ध्याधिष्ठात्र देवी या ज्ञानसुशक्ति संयुता सा दुर्गा शूलिना कान्ता तस्या लज्जा कुतो गतः प्रकृति पंचधा भ्रातर्गोलोके च बभूवः इमां प्रधानाः कलया बभूवुर्नैकधायतः विप्रेन्द्र नित्या वैकुण्ठं ब्रह्माण्डात् परमुच्यते अविनाशी स्थलं शाश्वल्लये प्राकृतिके ध्रुवम् तत्र नारायणो देवा श्रीकृष्णार्धांश चतुर्भुजः तत्र नारायणो देवा कृष्णार्धांशाश्चतुर्भुजः वनमाली पीतवासा शक्त्या वै पद्मया सह स्वयं कृष्णस्य गोलोके द्विभुजः श्यामसुन्दरः सस्मितो मतुरलीहस्तो राधा वक्षास्थलस्थितः शाश्वत गोपीभिः संयुक्तो गोपरूपधृता परिपूर्णतमा श्रीमान् निर्गुणो प्रकृते परः स्वेच्छामयं स्वतन्त्रस्तु परमानन्दरूपधृता असुरा कमलोद्भवा यस्य षोडशांशो महाविराटो यतो भवन्ति विश्वानि स्थूलसूक्ष्मादिकानि च पुनस्तत्र प्रलीयन्त एवमेव मुहुर्मुहुः। ओम नमः शिवाय। विश्व उद्भूत
गोलोक ऊर्ध्व वैकुंठात् 50 कोटि योजनः नास्ति लोकास्तदूर्ध्वं च नास्ति कृष्णात् परः प्रभु इदं श्रुतं शम्भुवक्त्रान् मया ते कथितं द्विजा क्षणम् उत्तिष्ठाधुना भ्रातरीश्वरासुरतोन्मुखः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 42वां अध्याय। भगवान गणेश से परशुराम जी का निवेदन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षत्रियों को संहार कर पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करके भगवान परशुराम अपने गुरु भगवान सदाशिव श्री शिव जी के यहाँ कैलाश पहुँचे। परशुराम ने कैलाश पहुँचने पर परशुराम जी गणेश से कहते हैं, हे भ्राता गणेश, मैं अंतःपुर में अपने परम ईश्वर सदाशिव भगवान शिव जी को प्रणाम करने जा रहा हूँ। इसके बाद माता पार्वती को भी प्रणाम करके शीघ्र ही मैं अपने गृह वापस चला जाऊंगा। मैंने उनकी ही कृपा से पृथ्वी को 21 बार राजाओं से रहित कर दिया है। मैंने कार्तवीर्य, अर्जुन तथा सुचंद्र का वध कर दिया है। मैंने ईश्वर से नाना प्रकार की विद्या तथा दुर्लभ और विविध शस्त्र ज्ञान प्राप्त किया है। हे संप्रति इन गुरुदेव भगवान शिव जगन्नाथ सगुण गुणातीत भक्तजनों के प्रति अत्यंत अनुग्रह करने वाले, देह अर्थात विग्रह धारण करने वाले, स्वेच्छामय, दया सागर, दीन बंधु, मुनिवर, आप्तकाम, पूर्ण काम, व्यक्त अव्यक्त, परात्पर गणस के भी सृष्टा, पुरुहूत, पुरुषृत, पुराण, परमात्मा, ईशान, अव्यय, सभी मंगलों का मंगल करने वाले, सर्व मंगल कारण, सर्व मंगलों की दाता, शांत, सर्व ऐश्वर्य दाता, श्रेष्ठ, प्रसन्न बदन, शरणागत वत्सल, भक्तों को अभय देने वाले, भक्त वत्सल, समदर्शी, आशुतोष सदाशिव भगवान शिव जी का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। परशुराम यह कहने के बाद गणपति के समक्ष दंडायमान होकर उन्हें नतमस्तक हो गए। इसके बाद गणेश जी ने उनसे मधुर वाणी में कहा। भगवान गणेश परशुराम जी से कहते हैं, हे भ्राता, हे भाई, क्षण काल रुक कर मेरे कथन का श्रवण करें। स्त्री के साथ निर्जन में स्थित पुरुष को देखना नहीं चाहिए। जो नराधम स्त्री के साथ एकांत में स्थित पुरुष का अवलोकन करता है अथवा उसका प्रणय भंग करता है, उसे तो निश्चय ही कालसूत्र नरक में जाना होता है। वहां वह पापी चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति काल पर्यंत तक नरक का कष्ट भोगता है। हे विप्र, हे भार्गव, हे परशुराम, हे भ्राता, विशेषतया विद्वान व्यक्ति निर्जन में रति कार्यरत पिता, गुरु तथा राजा का दर्शन कदापि ना करे। जो व्यक्ति काम और क्रोध के कारण रति क्रीड़ा रत व्यक्ति को देखेगा, निश्चय ही उसे 7 जन्मों तक स्त्री वियोग सहन करना ही होगा। जो काम भाव से पर नारी का नितंब भाग, वक्ष तथा मुख देखता है, वह अवश्य ही अंधत्व को प्राप्त होता है। नारद से नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, गणेश जी का यह कथन सुनकर भृगुनंदन परशुराम ने हंसकर तदनंतर क्रोधित भाव से गणपति से यह कठोर वचन कहा। परशुराम कहते हैं, अहो, आज मैंने अपूर्व नीति संयुक्त वचन सुना है। वह मैंने पहले ईश्वर भगवान शिव जी के मुख से भी नहीं सुना था। आपने जो कुछ कहा है वह सब तो वेदों में कामी एवं विकारग्रस्तों के लिए कहा गया है। जो निर्विकार शिशु हैं उसे यह सब दोष नहीं लगता है। हे भाई, हे बालक, मैं जो अंतःपुर में जा रहा हूँ उसमें आपकी क्या हानि है। मैं वहाँ देखकर जैसी स्थिति होगी तदनुरूप ही कार्य करूँगा। पार्वती तथा परमेश्वर केवल आपके ही माता पिता नहीं हैं, ये तो जगत के माता पिता हैं। पार्वती नारी हैं तथा शिव पुरुष हैं।
यह तो कोई भी निरूपित नहीं करता। शिव सर्वरूप हैं, पार्वती सर्वरूपा हैं। हे विभु, हे गणेश, हे भ्राता, जो गुणों से परे हैं उसकी कैसी रति क्रीड़ा और उसका कैसा रतिभंग। यह रति क्रीड़ा लज्जा, भय तथा क्रीड़ा भंग शब्द तो ग्राम्य बुद्धि वालों के लिए, सामान्य मानवीयों के लिए संभव है, ये ईश्वर के लिए कैसे संभव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या कहीं स्तनपान करने वाले शिशु को देखकर माता पिता को लज्जा हो सकती है? लज्जा एवं लज्जानाथ को कैसी लज्जा? क्या लज्जा कभी लज्जित होती है? क्या अग्नि को ताप कष्ट दे सकता है? हे भ्राता, हे गणेश, क्या शीत को शीत लग सकती है? क्या ग्रीष्म को दाह हो सकता है? क्या मृत्यु स्वयं मृत्यु के भय से भयभीत हो सकती है? क्या ज्वर से नाश संभव है? क्या व्याधि का नाश व्याधि से होना संभव है? परशुराम कहते हैं, हे भ्राता गणेश, क्या संहारकर्ता का संहार से डर लगता है? क्या काल भी काल से भयभीत होता है? क्या सृष्टा जनन पालनकर्ता से का रक्षण करेगा? क्या क्षुधा को कभी क्षुधा तथा क्या पिपासा को कभी पिपासा ग्रसित करती है? क्या निद्रा को निद्रा, शोभा को शोभा, शांति को शांति, पुष्टि को पुष्टि, तुष्टि को तुष्टि और क्षमा को क्षमा प्राप्त होती है? क्या आत्मा में आत्मा है? क्या शक्ति से शक्ति को भय लगता है? अर्थात स्वयं से स्वयं को कैसे भय लगेगा? हे प्रभु, हे भ्राता गणेश, क्या काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से बाधित होता है? क्या दया से? क्या इच्छा से बद्ध होती है? क्या ज्ञान से? क्या बुद्धि में कोई विकार प्राप्त होता है? क्या जरा को बाधित कर सकती है? क्या चिंता कदापि चिंता से ग्रस्त होती है? ऐसा संभव है? आँख को स्वयं देख सकती है क्या? क्या कभी हर्ष को हर्ष हो सकता है? क्या कभी शोक को शोक कोई बाधा पहुंचा सकता है? क्या विपत्ति को विपत्ति ग्रसित कर सकती है? क्या संपदा को कभी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है? मेधा को धारणा शक्ति की तथा स्मृति को स्मरण की क्या आवश्यकता है? विवस्वान सूर्य अपने प्रताप से कभी दग्ध नहीं होता है, यही शास्त्र का मत है। हे भ्राता, हे भाई गणेश, तुम तो सब विपरीत आचरण कर रहे हो। जैसा तुमने कहा है वह तो ना कभी गुरु से सुना है और ना ही कहीं मैंने देखा है। यह कहकर परशुराम ने जोरों से गणेश का हास्य किया तथा मुदित होकर शीघ्रता से गृह में प्रवेश करना चाहा। तथापि परशुराम का वचन सुनकर क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले शुद्ध सत्य स्वरूप गणेश ने मुदित मन से हंसते हुए परशुराम से कहा। गणपति देव कहते हैं, अज्ञान रूपी तिमिर से आच्छन्न व्यक्ति ज्ञानी से ज्ञान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हे परशुराम, अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ व्यक्ति ज्ञानी से ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है, तथापि कोई भाग्यवान ही पिता तथा भ्राता से दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तथापि मैं मंद बुद्धि आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हे परशुराम, जब सत्व रज तम गुण से अतीव ईश्वर संसार की सृष्टि वासना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, संसार की सृष्टि वासना से रहित होते हैं, तब वे शक्ति से विहित रहते हैं। तथापि वे निर्गुण पुरुष जब सृष्टि कार्य आदि की अभिलाषा करते हैं, तब वे शक्ति का आश्रय लेकर सगुण हो जाते हैं। हे मुनि प्रवर, हे परशुराम, समस्त भोगों के लिए देह होती है। श्री कृष्ण को छोड़कर सबकी देह प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। योगी लोग शुद्ध ज्योति रूप हाथ पैर अंग रहित गुणातीत प्रकृति से भी परे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं।
हे भ्राता परशुराम, उन भक्तों पर अनुग्रह करता प्रभु को वैष्णवगण प्रणाम करते हैं। समस्त तेज के आधार के बिना ऐसा ज्योति तेज कहाँ संभव हो सकेगा। उस ज्योतिर्मय की ज्योति के मध्य में द्विभुज मुरलीधारी हास्यवदन पीतांबर तथा अमूल्य रत्नालंकार से भूषित श्याम कलेवरधारी मूर्ति का दर्शन करके वे वैष्णव स्वेच्छा से प्रभु के दासत्व में लग जाते हैं। समस्त योग तथा समस्त तप को भगवान श्रीहरि के दासत्व की तुलना का 16वां भाग भी नहीं कहा जा सकता। जब वे प्रभु शिश्रक्षु अर्थात सृष्टि की इच्छा युक्त हो गए, तब उन्होंने प्रकृति का आनंद पूर्वक सृजन करके उसकी योनि में गर्भ स्थापित किया, जो डिंब अर्थात गर्भ बना। हे परशुराम, गणेश जी कहते हैं, दिव्यमान वाला 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर इस गर्भ से वह डिंब अर्थात स्वर्ण अंड बहिर्गत हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो निःश्वास त्याग कर किया, उसी से वायु निर्मित हो गई। हे भाई, हे परशुराम, निःश्वास त्याग के समय भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो बिंदु निर्गत हुआ, वही भगवान श्री हरि के समक्ष जलराशि हो गया। उस जलराशि में यह स्वर्णमय डिंब 1,00,000 दिव्य वर्ष अर्थात 360 मानव वर्ष तक स्थित रहा, जिससे विश्वाधार महाविराट उत्पन्न हो गए। वह इन महात्मा महाविराट के देह में जितने रोम हैं, उतने ब्रह्मांड निश्चित रूपेण विद्यमान हैं। प्रत्येक ब्रह्मांडों में पृथक पृथक त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। देवता मुनि तथा सचराचर सब कुछ प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित है। ये महाविराट सर्वलोक के आश्रय रूप वायु तो भगवान श्रीहरि की निःश्वास वायु से उत्पन्न है। भगवान श्रीहरि महाविष्णु भी श्रीहरि के ही अंश हैं। उनसे ही क्षुद्र विराट का आविर्भाव कहा गया है। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा तथा ललाट से महेश्वर उत्पन्न है। श्वेत दीपवासी लोकपालन करता भगवान श्रीहरि विष्णु भी उनके ही अंश हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक महेश्वर विराजमान रहते हैं। हे परशुराम, भगवान गणेश कहते हैं, भगवान श्रीहरि अपनी अंश कला से नाना मूर्ति धारण करते हैं। इस प्रकार वे सर्वशक्ति युक्त सगुण हो जाते हैं। ऐसे स्वेच्छामय ब्रह्मन महान देव किस प्रकार से लज्जा आदि से रहित हो गए। वे सदा सर्वशक्ति समन्वित हैं, अतः वे सभी भोगों के लिए अर्ह अधिकारी, योग्य और उपयुक्त हैं। लज्जा कहाँ चली जाएगी। सर्वशक्ति संपन्ना देवी दुर्गा स्वभावतः पर्वत नंदिनी हैं, अतः वे प्राकृत हैं। इस कारण वह सर्वसम्मत हैं कि उनमें लज्जा आदि गुण सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान कृष्ण की प्रकृति पंचधा होकर राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा, सरस्वती इन 5 रूपमयी हो गई है। इन 5 में से कृष्ण के प्राण की अधिष्ठात्र देवी प्राणाधिका प्रिया राधा हैं। वे सदा उनके वक्ष स्थल में विराजमान रहती हैं। जो विद्या की अधिष्ठात्र देवी हैं, वे ब्रह्मा की प्रेयसी सावित्री हैं। जो सर्वसंपद रूपा हैं, वे नारायण पत्नी लक्ष्मी हैं। देवी सरस्वती द्विधा विभक्ता होकर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निर्गत हो गईं। वे एक रूप सावित्री होकर ब्रह्मा की पत्नी तथा अन्य रूप से नारायण पत्नी सरस्वती हो गईं। जो ज्ञान प्रसवनी शक्ति युक्ता बुद्धि की अधिष्ठात्र देवी हैं, वे ही महादेव की प्रेयसी दुर्गा हैं। उनकी लज्जा कहाँ चली जावेगी। हे भ्राता, हे परशुराम, गणेश जी कहते हैं, गोलोक धाम में प्रकृति इस प्रकार पंचधा हो गई। वे प्रधाना हैं, वे क्षमा कीजिए, वे कला से क्रमशः उत्पन्न हैं, युगपत रूप से एक साथ उत्पन्न नहीं हैं। हे विप्रेंद्र, हे भ्राता परशुराम, वैकुंठ धाम ब्रह्मांड से पूर्णतः अतिरिक्त तथा नित्य है। यह शाश्वत स्थल है, अविनाशी है। यह महाप्रलय में भी विद्यमान रहता है, यह निश्चित है। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, भगवान गणेश ने परशुराम से कहा,
हे भ्राता, वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण के अर्धांश भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज बनमाली पीत वस्त्रधारी देव नारायण की शक्ति लक्ष्मी के साथ रहते हैं। द्विभुज मुरलीधर सहास्य मुख श्याम सुंदर कृष्ण स्वयं गोलोक धाम में राधा के साथ उन्हीं के वक्ष स्थल पर विराजित हैं। वे गौ गोप तथा गोपियों से निरंतर घिरे रहते हैं। वे प्रभु स्वयं गोप वेशधारी परिपूर्णतम श्रीमान गुणातीत प्रकृति से अतीत स्वेच्छामय स्वतंत्र और परमानंद रूप हैं। देवगण उनके अंश से ही उत्पन्न है। महाविराट तो उनका 16वां अंश मात्र है। उनसे ही स्थूल और सूक्ष्म आदि विश्व उद्भूत होकर उनमें ही लीन हो जाते हैं। यही पुनः पुनः बार बार घटित होता रहता है। गोलोक धाम वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊर्ध्वस्त स्थिर है। उसके ऊर्ध्व में कोई लोक नहीं है। हे द्विज, हे भ्राता परशुराम, मैंने महादेव जी से जो जो कुछ सुना था वह आपसे निवेदन कर दिया है। अब आप क्षणकाल यहाँ पर बैठे रहिए। महादेव इस समय रति कार्य सुरत कार्य की ओर उन्मुख हैं, अर्थात उनके पूर्ण होने पर ही आप उनसे भेंट कर सकेंगे। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे तृतीय गणेश खंडे नारद नारायण संवादे गणेश परशुराम संवादो नाम द्विचत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः